नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं ITR 1 को किस प्रकार से आप फ़िल कर सकते हैं। तो ITR 1 होता है सैलरी से यदि आप इनकम कर रहे हैं और जो है सैलरी के साथ में अदर ये भी इनकम कर रहे हैं, तो आप ITR 1 को भर सकते हैं। तो इसका जो लास्ट डेट है भरने का असेसमेंट ईयर 24-25 का वो 1 जुलाई 2024 है। तो उससे पहले ही आपको ITR भर देना है, तो कोई किसी प्रकार का आपको लेट फाइन वगैरह आपको नहीं लगता है। तो अभी जो है हम आपको बताएँगे असेसमेंट ईयर 24-25 यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर आपका हो गया 23-24 फाइनेंशियल ईयर में जो भी आप ट्रांज़ैक्शन किए हैं उसका आपको डिटेल्स देना है, यानी कि आपका 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का आपको हिसाब-किताब देना है। तो चलिए अभी ITR 1 को किस प्रकार से आप भर सकते हैं ये कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं, और ITR 4 किस प्रकार से भर सकते हैं इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको ITR 4 आप भर सकते हैं। ITR 4 होता है लम सम बिजनेस यदि आपका है, उसमें यदि लम सम इनकम हो रहा है तो आप ITR 4 को भर सकते हैं। और ITR 3 जो होता है, ITR 3 आपका इंश्योरेंस एजेंट यदि आप कमीशन से इनकम कर रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस LIC के एजेंट हैं, तो आप ITR 3 को भर सकते हैं। तो चलिए अब कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं किस प्रकार से आप ITR 1 को भर सकते हैं, यानी कि यदि आपका इनकम सैलरी से आ रहा है, पेंशन से आ रहा है, तो आप ITR 1 को भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो हम जैसे अभी यहाँ पर क्रोम को ओपन कर लिए, यहाँ पर आपको टाइप करना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आप ई फिलिंग भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, देख सकते हैं इनकम टैक्स ई फिलिंग। तो यहाँ पर देखिए एक वेबसाइट आ जाता है www.incometax.gov.in। तो इस वाला वेबसाइट को आपको ओपन करना है। ऐसे इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट में आ सकते हैं। साइट में आने के बाद देख सकते हैं ऊपर में राइट साइड में आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, बगल में रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है। यदि आप पहली बार ITR भर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है, देख सकते हैं। यहाँ रजिस्टर में आपका पैन नंबर जो है वो आपको पैन नंबर और आपका जो डिटेल्स है सारा डिटेल्स को यहाँ पर देखिए फिल करना है। इसमें आपको पैन नंबर डाल के कंटिन्यू में जाना है। उसके बाद सारा जो इन्फॉर्मेशन मांगता है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर दे के आपको पहले रजिस्टर कर लेना है। तो इसमें जो यूज़र ID होता है आपका पैन नंबर ही यूज़र ID होता है, और पासवर्ड इसमें आपको खुद से एक पासवर्ड बनाना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। तो ये ID और पासवर्ड दोनों जनरेट करने के बाद यहाँ पर देखिए आप लॉगिन कर सकते हैं। अब तो यहाँ पर पैन नंबर, आधार नंबर दोनों से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अभी चलिए लॉगिन करके आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, तो कंटिन्यू में यहाँ पर आपको टैप कर देना है। अब देखिए यहाँ पर एक कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्ले अब यहाँ पर जो है आपको टिक कर देना है। देखिए यहाँ पर टिक का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद नीचे में जो आपका पासवर्ड है, जो आप पासवर्ड क्रिएट किए हैं उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको डाल देना है। कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, तो कंटिन्यू में आपको यहाँ पर टैप कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो है शुरू में ही एक ऑप्शन आ जाता है फाइल नाउ। अगर यदि ये ऑप्शन आपको नहीं आता है तो यहाँ पर आपको आ जाना है। ऊपर में देखिए लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड के बाद ई फाइल यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स में आ जाना है, देख सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ में आने के बाद देखिए फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए इनकम टैक्स रिटर्न का यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाता है सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर अभी करंट असेसमेंट ईयर जो है 24-25 का हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर 24-25 आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर दो मोड है, ऑफलाइन मोड से भी आप भर सकते हैं और ऑनलाइन मोड है। तभी आपके लिए बेस्ट रहेगा, ऑनलाइन मोड बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन वाला में आपको टिक कर देना है। उसके बाद देखिए नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ कंटिन्यू में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यू हैव सेव ड्राफ्ट जो है, जो यदि आप पहले अगर यदि कुछ प्रोसेस किए हुए तो आपका जो है यहाँ पर सेव्ड हो जाता है, देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरा सेव नहीं है क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर भर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अगर यदि कुछ आप भर लेते हैं तो यहाँ पर ड्राफ्ट में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर यदि नया स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग में यहाँ पर देखिए आपको क्लिक कर देना है। स्टार्ट न्यू फाइल में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाता है। इंडिविजुअल होता है, जैसे कि आप खुद अपना जॉब कर रहे हैं, सैलरी कर रहे हैं या फिर पेंशन आपको मिल रहा है, ये इंडिविजुअल में जाना है। HUF है, हिंदू यूनियन फैमिली है, अगर यदि ज्वाइंट फैमिली में है तो उसका भी यहाँ पर आप रिटर्न डाल सकते हैं, अदर्स में भी डाल सकते हैं। तभी यहाँ पर आपको जो अगर यदि आप खुद अपना भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल में टिक लगा देना है। उसके बाद कंटिन्यू में फिर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यू नीड टू चॉइस एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड। तो अगर यदि आप सैलरी से अगर यदि आपको इनकम हो रहा है, जॉब कर रहे हैं या फिर पेंशन ले रहे हैं, यहाँ पर ITR 1 आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो फॉर्म है ITR 1 है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। प्रोसेस विथ ITR 1 यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए लेट्स गेट स्टार्टेड।
अब जो है आपका फॉर्म जो है स्टार्ट खुल जाएगा, ITR-1 खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, उसको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है फिर से। तो अब यहाँ पर देखिए जो आप ITR भर रहे हैं, रीजन एक आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर शुरू वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, टैक्सेबल इनकम वाला ऑप्शन जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अदर भी कर सकते हैं। अगर यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं, देख सकते हैं फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू। तो यदि किसी प्रकार का आपका नोटिस वगैरह आया है तो यहाँ पर जो है इस कंडीशन के में अगर यदि आप भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन में टिक कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करें तो सब कुछ ऑटो फिच हो जाता है। तो इसमें जो है आपको ओके पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपका ऑटो फिच हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो है अब यहाँ पर देखिए पर्सनल जो ये जो आपका ITR है, सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका देखिए यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है। तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो ये जो है आपका 3 स्टेज में होता है, देख सकते हैं 1 2 3 स्टेज। तो इसमें पहला स्टेज में आपको देखिए ये सारा स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ग्रॉस टोटल इनकम है, टोटल डिडक्शन है, टैक्स पेड है। तो ये सारा स्टेप को फिल करना है पहला स्टेज में, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज सारा अभी आपको बताते हैं। तो पहले सारा ये स्टेप को आपको कंप्लीट कर लेना है। जो पहला स्टेप है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखिए आपका जो सारा जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल किया हुआ है, देख सकते हैं। यदि आपका फिल किया हुआ नहीं आता है तो ये सारा इन्फॉर्मेशन का आपको फिल कर देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो है, तो आपका जो कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब सारा चीज़ यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अगर यदि अगर यदि आपका फिल नहीं किया हुआ है तो इसको आपको फिल कर देना है। उसके बाद अगर यदि चेंज करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन को तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप किस टाइप का नौकरी करते थे, अगर यदि रिटायर हो गए हैं तो या फिर अभी जॉब कर रहे हैं तो कहाँ पर आप जॉब करते थे उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। अगर यदि प्रीवियस ईयर में आप फिल किए हुए हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है, देख सकते हैं। यदि PSU में आप काम कर रहे हैं, अदर्स है, प्राइवेट कंपनी में अगर यदि काम कर रहे हैं तो वो सारा यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, अदर में सेलेक्ट कर लेना है। देखिए अगर यदि यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता है तो चलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिलिंग सेक्शन, तो यहाँ पर जो है आपको जो है आप बिफोर फिल कर रहे हैं तो 139(1) यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, अगर यदि आप 31 जुलाई 2024 से पहले फिल कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन में आपको टिक लगा देना है। यदि बाद में भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दूसरा, या फिर अगर यदि आप किसी प्रकार का नोटिस का यदि आप जवाब दे रहे हैं तो यहाँ पर नीचे में देखिए ऑप्शन आ जाता है। तभी जो है 139(1) आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, अब यदि आप न्यू टैक्स रिजिम से भरते हैं तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। अगर यदि पुराना टैक्स रिजिम से भरते हैं तो यहाँ पर नो में आपको टिक कर देना है। यदि आप जो है 80C में यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू रिजिम से आपको भरना होगा, नहीं तो अगर यदि आप पुराना में भरते हैं तो जो है आपका जो 80C में है उसमें आपको जो डिडक्शन मिलता है उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको न्यू वाला में यहाँ पर यस कर देना है। देखिए ये वाला ऑप्शन में आपको टिक कर देना है, यस वाला में न्यू टैक्स रिजिम जो है उससे आपको फिल करना है। अब यहाँ पर बैंक डिटेल्स आ जाता है, तो सारा बैंक अकाउंट जिसमें आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसको आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, सारा अकाउंट को। देखिए इसी प्रकार से। और अगर यदि आप ऐड नहीं किए हुए तो यहाँ पर ऐड अनदर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ क्लिक करके आप नया बैंक अकाउंट अगर यदि आप ओपन किए हो तो उसको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में कन्फर्म का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ कन्फर्म में आपको क्लिक कर देना है। तो ये ऑप्शन आपका सेव हो जाएगा, देख सकते हैं जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये सेव हो जाएगा। एक स्टेप जो है स्टेज 1 का एक स्टेप यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट हो चुका है ITR फिलिंग का। अब आपको ग्रॉस टोटल इनकम में आ जाना है। यहाँ पर जो है आपको अपना ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर आपको शो करना है, जहाँ जहाँ से आप इनकम किए हुए, सैलरी से किए हुए या फिर अदर सोर्स से भी यदि आपको इनकम हो रहा है तो सारा यहाँ पर आपको शो करना है। तो देखिए ये जो है पहला ये जो है ये ऑप्शन है, यदि इस ऑप्शन से यदि आप कमाए हैं पैसा तो आपको शो करना है। यदि इस सोर्स से आपको पैसा, इस सोर्स से यदि आप पैसा नहीं कमाए हैं तो यहाँ पर नो आपको कर देना है, किसी प्रकार का इनकम नहीं हुआ है तो आपको पढ़ लेना है। देख सकते हैं हाउस रेंट अलाउंस है, इस सब यदि आप लेना चाहते हैं सैलरी से तो वो सब आप ले सकते हैं। यदि नहीं लेना है तो सब आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, तो कंटिन्यू में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको सैलरी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको डालना है, देख सकते हैं। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाता है ऊपर में, देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार आपको क्लिक कर देना है। अब जो है सैलरी जो है टोटल सैलरी आपको जितना मिला हुआ है 12 महीना में उसको यहाँ पर आपको दे देना है। तभी जो है सैलरी आपको दिखाना है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक आपको जितना भी सैलरी मिला हुआ है उसको यहाँ पर जोड़ के आपको फिल कर देना है इस प्रकार से। देखिए
जो भी आपका सैलरी मिला है आपको यहाँ पर आपको डाल देना है। तो देखिए ये सैलरी का टोटल अमाउंट आ गया है। अब इस सब में आपको कुछ नहीं फिल करना है। यदि सैलरी के अलावा यदि आपको कुछ नहीं मिला है, ये सब सारा ऑप्शन को आपको नहीं फिल करना है, इस सब आपको छोड़ देना है। इसको भी आपको छोड़ देना है। देखिए ये जो है इस सब ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। अगर यदि किसी प्रकार का आपको अलाउंस मिला हुआ है तो उसको यहाँ पर आप डाल सकते हैं, यदि नहीं मिला है तो आपको उसको भी छोड़ देना है। यदि किसी प्रकार का आपको एग्जाम्प्ट इनकम यदि आप जो है खर्च किए हुए हैं तो सबको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि आपको नहीं मिला है तो सब आपको छोड़ देना है। उसके बाद देखिए नेट सैलरी जो है यहाँ पर आपका आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक डिडक्शन आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का आपको सैलरी में यहाँ पर देखिए आपको मिल जाता है। तो जो है 50,000 लेस होके जो आपका इनकम होता है वो आपका यहाँ पर देखिए शो कर रहा है। आपका जितना भी सैलरी मिलता है उसमें 50,000 आपका माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका इनकम शो करेगा। अब इसको आपको सेव कर लेना है यहाँ पर। इसी प्रकार से आपको इसको सेव में क्लिक करके ये सारा इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेना है। देखिए सैलरी का जो इन्फॉर्मेशन वो आपका सेव हो चुका है। यदि हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम हो रहा है तो उसको यहाँ पर आपको शो करना है। यदि हाउस से यदि आपको रेंट आ रहा है, यदि आप लीज वगैरह में दिए हुए वहाँ से यदि प्रॉफिट हो रहा है, आपको इनकम हो रहा है तो उसको डालना है। यदि नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अदर सोर्स में देखिए आपका जो है यदि आपको जो है इनकम टैक्स से रिफंड मिला है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। डिविडेंड यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो हर एक जो है जो कंपनी है, जो लिस्टेड कंपनी है शेयर मार्केट में, वो एक डिविडेंड देती है साल में या फिर 6 महीना 2 महीना। तो यहाँ पर 1 ईयर में आपको जितना भी डिविडेंड मिला है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यानी कि यदि शेयर मार्केट आप इन्वेस्टमेंट कर किए हुए हैं तो उसका जो है डिविडेंड यदि मिला हुआ है तो यहाँ पर आपको उसको डाल देना है। यदि ज़्यादा मिला हुआ है तो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही ऑटो डिडक्ट कर जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑटो इन्फॉर्मेशन फिल हो चुका है। अब अगर यदि आपको अदर सोर्स से भी अगर यदि आपको इनकम हो रहा है तो यहाँ पर ऐड अनदर जो है इनकम यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए सेविंग बैंक अकाउंट से भी अगर यदि आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है और यदि यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए जितना भी आपको मिला हुआ है उसको आपको चेक कर लेना है। पोस्ट ऑफिस अगर से यदि आपको इनकम हुआ है तो यहाँ पर आपको यस करके अमाउंट आपको डाल देना है। यदि नहीं हुआ है तो यहाँ पर नो आपको कर देना है। देखिए उसके बाद देखिए इनकम टैक्स से यदि आपको जो है TDS अगर यदि आप रिफंड लिए हुए हैं तो यहाँ पर आपको उसको डाल देना है। अमाउंट को जितना भी आपको मिला हुआ है यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर यदि आप प्रोविडेंट फंड में अगर यदि आप जो है यदि आप पैसा अगर यदि आप वहाँ से निकाले हैं, इनकम हुआ है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है या नो कर देना है। यदि नहीं लिए हैं मैं तो ये सारा इन्फॉर्मेशन में आपको देख लेना है। जिससे आप इनकम किए हुए हैं आपको यस कर देना है। अगर यदि फैमिली से यदि आपको पेंशन वगैरह घर से आपको मिल रहा है तो आप यस कर सकते हैं और डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए जो है अदर एनी अदर इनकम है, तो अगर यदि आप दूसरा सोर्स से इनकम किए हुए हैं तो उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। तो अदर सोर्स से जितना भी इनकम किए हैं उस अमाउंट को यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद जिस जिस सोर्स से आपको इनकम हुआ है यहाँ पर उस सोर्स को आपको यहाँ पर शो कर देना है। यहाँ पर सारा सोर्स को आपको यहाँ पर शो कर देना है। अगर यदि डिविडेंड से यदि आपको इनकम हुआ है तो डिविडेंड से ऑटो फिच हो जाता है। यदि यहाँ पर कम आपका दिख रहा है इसको आप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। अब मैनुअली भी यहाँ पर अमाउंट आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे में देखिए ये सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपका ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका सेव हो जाएगा। देख सकते हैं ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका आ जाएगा। तो अब यहाँ पर नीचे में जो है एग्जाम्प्ट इनकम यदि आपको होता है, यदि आप एग्रीकल्चर अगर यदि आपका ज़मीन है वहाँ से भी कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अगर यदि एग्रीकल्चर से अगर यदि 5,000 तक आप इनकम करते हैं तो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। यदि 5,000 से ज़्यादा आपको इनकम हो रहा है तो उसका दूसरा फॉर्म भरना पड़ता है। यदि 5,000 तक यदि आप एग्रीकल्चर से इनकम हो रहा है आप तो यहाँ 5,000 तक शो कर सकते हैं। उसके बाद ऐड वाला ऑप्शन में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये अब सारा इन्फॉर्मेशन आपका जो इनकम का है ये आपका सेव हो जाएगा। देख सकते हैं ऐड में जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका इनकम का यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको इसको कन्फर्म कर देना है। जो आपका इनकम है, जितना सोर्स से आपको इनकम हुआ है उसको आपको कन्फर्म कर देना है। अब देखिए ग्रॉस टोटल इनकम आपका यहाँ पर ये स्टेप जो है ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। अब देखिए टोटल डिडक्शन में आपको आ जाना है। देखिए यहाँ पर टोटल डिडक्शन में आपको क्लिक करके यहाँ पर सारा डिडक्शन आप ले सकते हैं। 1.5 लाख तक का आप यहाँ से आप छूट ले सकते हैं जो आपका प्रॉफिट हो रहा है इसमें। अब देखिए आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम एनी डिडक्शन फ्रॉम डोनेशन। अगर यदि आप डोनेशन कहीं दिए हुए हैं तो वो डायरेक्ट आपको यहाँ पर उसका लाभ मिल जाता है। आपको इनकम में आपको डिस्काउंट छूट मिल जाता है। और यदि सब में कहीं पर अगर यदि आप दान दिए हुए हैं तो अगर यदि आप दान दिए हुए हैं कहीं यदि यहाँ पर डोनेशन वाला ऑप्शन है, इस सब में आप यस कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से
तो अगर यदि आप ये जो है इस सब कैटेगरी में यदि कहीं आप जो है खर्च किए हुए हैं तो उसको यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए ये जो है मेन, अगर यदि आप जो है इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे किए हुए हैं, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, और अगर यदि आप अगर यदि पेंशन योजना बहुत सारा आया है उसमें अगर यदि आप कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो सारे को यहाँ पर जोड़ के यहाँ पर तो इंश्योरेंस का जो भी आपका प्रीमियम अमाउंट है उसको जोड़ लेना है, और यदि आप पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो सब सारे को जोड़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट को आपको डाल देना है। देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए अगर यदि इस सब ऑप्शन में भी अगर यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है कंट्रीब्यूशन अगर यदि आप किए हुए हैं पेंशन फंड में तो आप यहाँ उस सबका जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि हेल्थ इंश्योरेंस आप लिए हुए हैं तो उसका भी प्रीमियम जितना भी आप पे किए हुए हैं उसका भी आप क्लेम यहाँ पर ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर यस करके उस अमाउंट को आपको भर देना है। यदि सेविंग बैंक अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है तो उसका भी आप यहाँ पर जो उसका जो डिडक्शन आप ले सकते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए यदि ये सब में देखिए आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, यदि अदर है इस सब में देखिए बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन है। यदि इस सब में भी आप लेना चाहते हैं डिडक्शन तो ले सकते हैं, यदि नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ नो में आपको क्लिक कर देना है। तब जो है ये यहाँ पर उसके बाद जो है कंटिन्यू में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तब जो डिडक्शन का जो स्टेप जो है ये आपका यहाँ पर देखिए सारा अमाउंट यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देख सकते हैं। और यदि आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं इसको एडिट करके। देखिए यदि ऐड नहीं करना है तो यहाँ पर डिडक्शन को भी आपको कंफर्म कर देना है। तो अब जो है आपका 3 स्टेप यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। अब आपको आ जाना है टैक्स पेड वाला ऑप्शन में आ जाता है। यदि आपका सैलरी से यदि TDS आपका कटा हुआ है, डिडक्शन हुआ है सैलरी से, तो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाता है। और अगर यदि कहीं पर आप दूसरा काम किए हुए, कमीशन वाला काम किए हुए कहीं पर, अगर यदि वहाँ से भी आपका TDS वगैरह कटा है तो सारा अमाउंट यहाँ पर आपको दिख जाता है। देखिए यहाँ जो यदि सैलरीज कटा हुआ है तो पहला वाला में ऑप्शन में आपका अमाउंट आ जाएगा, और अगर यदि अदर सोर्स से कटा हुआ है तो यहाँ पर देखिए आपको ये डिटेल्स मिल जाता है। देखिए यहाँ 100 डिटेल्स में आप देख सकते हैं इससे आपका कटा है TDS यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है मेरा जो कटा हुआ है ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है। अगर यदि यहाँ पर आपका नहीं दिखता है, यदि जहाँ पर आपका TDS कटा है वो यदि आपका इन्फॉर्मेशन अगर यदि नहीं डाला हुआ है तो आपको वेट कर लेना है कुछ दिन, यदि यहाँ पर डिटेक्ट नहीं करता है। ऐसे आप मैनुअली भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखिए जहाँ से जिस सोर्स से आपका जहाँ पर पैसा काटा है बहुत जगह आपका TDS 10% तक काट लेता है। अगर यदि कहीं पर अगर यदि आपको लग रहा है काटा हुआ है और यहाँ पर शो नहीं कर रहा है उसको आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारा इन्फॉर्मेशन जहाँ पर आपका कटा है उसको लेके यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, तो ये अमाउंट यहाँ पर आपको बढ़ जाएगा। तो ये सारा इसको आपको कंफर्म कर देना है TDS को, अगर यदि कहीं कटा हुआ है तो। अगर यदि नहीं कटा हुआ है या फिर यदि आपको यहाँ पर शो सही कर रहा है अमाउंट जितना आपका कटा है, यहाँ पर कंफर्म में आपको क्लिक कर देना है। तो अब जो है ये स्टेज भी आपका, ये स्टेप भी देखिए अब जो है ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये भी आपका कंफर्म हो जाएगा। अब टैक्स, अब टोटल टैक्स लाइबिलिटी है। अगर यदि आपका इनकम जो है ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर आपको टैक्स पेड करना होगा, और अगर यदि आप अंडर जो है अगर यदि आप टैक्स कैटेगरी से बाहर रहते हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स पेड नहीं करना है। तो अभी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यदि आपको टैक्स लग रहा है तो यहाँ पर शो कर देगा। टोटल जो इनकम है यहाँ पर टोटल इनकम आपका शो कर देगा। देखिए ये जो है ये 80C का यहाँ पर मेरा डिडक्शन हमको मिल गया। सैलरी से 5,12,000 और जो है दोनों सोर्स से मिला कर मेरा इनकम जो था ये 5,12,000 था, तो इसमें 30,000 माइनस हो गया। तभी जो टोटल मेरा इनकम हो गया 4,82,250 है। तो इसका जो टैक्स जो बनता है 11,613 रुपया के रिबेट हमको टोटल 11,613 का यहाँ पर हमको मिल चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है टैक्स हमको ऐड नहीं करना है, देख सकते हैं मेरा जो टैक्स है ये 0 हो चुका है, देख सकते हैं। तो यदि आपका यहाँ पर टैक्स शो कर रहा है तो उसको आपको पहले पे करना होगा, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट करना है। अब ये वाला ऑप्शन में भी आपको यहाँ पर कन्फर्म में क्लिक कर देना है। इसमें जैसे ही कन्फर्म में क्लिक करते हैं तो आपका जो है ये वाला ऑप्शन भी आपका ये कन्फर्म हो जाएगा। तो अब जो है ये सारा स्टेप आपका इसी प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको कंप्लीट कर लेना है, सारा जो स्टेप है इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आर यू एलिजिबल फॉर ए रिफंड 520। तो यहाँ पर देखिए एक रिफंड भी बन रहा है, 520 का यहाँ पर रिफंड मिल रहा है। तो ये जैसे ही प्रोसेस होता है ITR उसके बाद आपको ये रिफंड आपको मिल जाता है। और यदि आपका टैक्स पे बनता है तो टैक्स आपको पे यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सारा जो आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रहा है, वो यहाँ पर आपको दिख जाता है। डिडक्शन यहाँ पर आपको दिख जाता है, और जो
टोटल जो इनकम है यहाँ पर देखिए आपको टोटल इनकम भी यहाँ पर आपको दिख जाता है, देख सकते हैं। उसके बाद रिफंड अमाउंट है और ये सारा है, देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न में आपको क्लिक कर देना है, तब अब आपका रिटर्न का एक प्रीव्यू आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ पर आपको टिक कर देना है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद जो है सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखेगा, तो सारा इन्फॉर्मेशन को आपको एक बार चेक कर लेना है। ITR फॉर्म को देखिए, इसको आप डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिला लेना है। आपका जो फॉर्म है वो आपका सही भरा है या नहीं भरा है, यहाँ पर आपको एक बार रिव्यू कर लेना है। सारा अमाउंट को आपको एक बार रिव्यू कर लेना है। सारा अकाउंट नंबर वगैरह जो भी आप इंटर किए हुए, ये कंप्लीट फॉर्म है, देख सकते हैं। इसी प्रकार से फॉर्म ये आपका भराता है। तो यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन में आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जो है यहाँ पर देखिए, अगर यदि आप सही भरे हुए हैं तो देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल, तो इसी प्रकार से सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आपको एक बार यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए ये जो है वैलिडेशन सक्सेसफुली। अब ये सारा वेरीफाई का ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन देखिए ई वेरीफाई नाउ का है, तो इसमें आप तुरंत आधार OTP और जो है डिबेट अकाउंट इस सब से आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी जो है आप बाद में भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई वाया ITR 5। तो इस वाला ऑप्शन में यदि आप जाते हैं तो यहाँ से आपको प्रिंट करके ITR प्रिंट करके आपको CPC जो होता है बेंगलुरु, वो आपको भेजना पड़ेगा, इसको स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट से। तो ये पहला वाला ऑप्शन है। यदि आपका आधार में लिंक है मोबाइल नंबर, तो ये पहला वाला ऑप्शन में आपको जाना है, ई वेरीफाई नाउ में। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू में आपको क्लिक कर देना है। पहले आपका आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो इसमें आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ऑन मोबाइल रजिस्टर्ड विथ आधार। तो आधार में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें एक OTP जाएगा, उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसे आप इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, इस प्रकार से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये पहला आधार OTP ही आपके लिए बेस्ट होगा, ईजी होगा वेरीफाई करने में। यहाँ पर जो है आधार वाला ऑप्शन में आपको टिक लगा देना है। उसके बाद कंटिन्यू में आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है, तो इसको आपको एग्री कर लेना है। उसके बाद देखिए जनरेट आधार OTP, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें आधार का एक OTP आएगा। तो OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसको यहाँ पर OTP डालने के बाद वैलिडेट में यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, हो जाएगा। अब जो रिटर्न है इसको आपको सबमिट कर देना है। ये अब लास्ट स्टेप है, तो यहाँ सबमिट में आपको क्लिक कर देना है। तो अब जो है ये आपका जो रिटर्न फॉर्म है ये इनकम टैक्स को आपको जो है सबमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। तो अब जो है आपका रिटर्न सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वेरीफाई भी हो गया, सबमिट भी हो चुका है। अब यहाँ पर आप अपना रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है आपको, यहाँ पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। उसके बाद इस रिसिप्ट को आपको प्रिंट करके रख लेना है, या फिर अगर यदि आप PDF में सेव रखना चाहते हैं तो इसको PDF में सेव रख सकते हैं भविष्य का रेफरेंस के लिए। यही कंप्लीट प्रोसेस है। इसी प्रकार से आप असेसमेंट ईयर 24-25 का ITR 1 को इसी प्रकार से फिल कर सकते हैं। और ITR 4 का यदि आपको प्रोसेस जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के ITR 4 भी भर सकते हैं, खुद से भर सकते हैं। यही कंप्लीट प्रोसेस था ITR 1 का। इससे संबंधित और आपको किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।